दोस्तों, मेरा नाम आरव है और मैं 25 साल का हूँ। मैं हर रोज़ जिम जाता हूँ, इसलिए मेरी बॉडी काफ़ी अच्छी है। मेरे पास एक ऐसी चीज़ भी है जो भाभी को काफ़ी पसंद है। बात उस समय की है जब मैं जॉब के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट हुआ था, इसलिए मुझे रहने के लिए कंपनी की ओर से फ्लैट मिला था। वह कंपनी के नज़दीक था, उसका रेंट कंपनी चुकाती थी। वह फ्लैट चाय के रेस्टोरेंट के मालिक का था। उस फ्लैट का मालिक नीचे रहता था और मैं ऊपर की मंजिल में रहता था। उसका नाम नितिन था। उसके घर में उनकी पत्नी और एक जवान बेटा था। उसकी पत्नी का नाम सीमा था और उनकी उम्र 35 साल थी। उनके पति नितिन रोज़ रात को नशे में घर आता था। उनकी पत्नी उनसे दूर रहती थी और उनसे काफ़ी परेशान भी रहती थी। जब मैंने पहली बार उनको देखा तो मैं चौंक गया। मैं सोचने लगा कि लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया। वह काफ़ी खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग, ब्लू आँखें, उसको अच्छे से चलना भी आता था। मैं उसकी भाभी कहकर बुलाता था। वह हर रोज़ होटल में भी आती थी और सबके साथ अच्छे से बात करती थी। धीरे धीरे मुझे भी समझ में आ गया था कि उन दोनों की जिंदगी पति पत्नी की तरह नहीं है। धीरे धीरे वह मेरी ओर काफ़ी सक्रिय हो रही थी। अब मेरे दिमाग में उनके लिए काफ़ी बातें चलने लगी थी। अब मैं उनके साथ उनको अच्छा लगे ऐसी बातें करने लगा था और मैं उनके साथ आनंद करने बारे में सोचने लगा था। जब भी मुझे मौका मिलता तब मैं उनके साथ काफ़ी बातें करता रहता था। धीरे धीरे वह भी सब कुछ समझने लगी थी। अब वह भी मेरे साथ अजीब हरकतें करती रहती थी और वह सब कुछ जानबूझकर करती रहती थी। फिर वह अनजान होने का नाटक भी करती थी। अब मैं समझ चुका था कि पहली शुरुआत मुझे ही करनी पड़ेगी। फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं किस तरह मेरे मन की बात उनको कहूँ। एक दिन मैं चाय पीने के लिए गया, तब वह अकेली बैठी थी और उसने साड़ी पहनी हुई थी। मैं उनके साथ मजाक करने लगा। अब मैं मजाक मस्ती में उनके दूध के कटोरे को टच करने लगा। वह कुछ भी नहीं बोली, इसलिए मेरी हिम्मत बढ़ गई। अब मेरा रास्ता साफ था, इसलिए मैंने थोड़ी सी भी देर किए बिना मैंने उनके दूध का कटोरा पकड़ लिया। भाभी ने कहा, यह आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मुझे दूध पीना है। उसने कहा, ठीक है। फिर उसने कहा, आप सिर्फ दूध पीना और आनंद करना ही जानते हैं या और कुछ भी जानते हो? उनके मुंह से यह बात सुनकर मैं समझ गया था कि वह क्या कह रही है। मैंने कहा, मुझे एक मौका दीजिए। मैं जो जानता हूँ मैं वह सब कुछ आपको दिखाऊंगा। उसने हंसकर कहा, ठीक है, आज रात को आ जाना, आपके पास मौका है। यह सुनकर मेरे शरीर में बिजली दौड़ने लगी। मुझे वहाँ पर ही भाभी की चाय पीने का मन होने लगा, लेकिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा। उस दिन मैं घर जल्दी आ गया। भाभी के घर पर अकेली थी। फिर मैं जाकर जल्दी से फिर उसने कहा, रुको, कोई जल्दी नहीं है, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। रात के 10 बजे उनका पति नशे में घर आ गया था। उनके पति और बच्चों को खाना खिलाकर भाभी ने सुला दिया। शायद 12 बजे वह ऊपर मेरे कमरे में आई। तभी उसने नाइट सूट पहना हुआ था। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर उसने खुद के दोनों दूध के कटोरे मुझे दे दिया। फिर उसने कहा, अब मुझे बताइए कि आपका इरादा क्या है? मैंने कहा, आप मुझे बताइए कि आप क्या देखना चाहते हो? उसने कहा, सब कुछ देख कर ही करना है। फिर मैंने उसको बेड पर बिठाया। फिर अपना बैग खोलकर मैंने अपना गन्ना निकाला। यह देखकर वह थोड़ी डर गई और कहने लगी कि यह क्या है? मैंने कहा, यह गन्ना है। उसने कहा, मैंने यह कभी नहीं खाया है, सिर्फ फिल्मों में देखा है। मैं यह नहीं कर सकती। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। मैंने उसको अपना गन्ना खाने के लिए दे दिया। उसने गन्ना हाथ में लेकर खाना शुरू कर दिया। पहले उसने मना किया, लेकिन फिर उसको मज़ा आने लगा था। उसको आनंद आने लगा था। उसको गन्ना खाने का इतना मज़ा आ रहा था कि वह अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही थी।
दोस्तों, हमने 2 घंटे तक यह कार्यक्रम शुरू रखा। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।